अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, ये बड़ी ख़बर है जो कि मैं आपको देने जा रहा हूँ कि ईरान को बेसिकली इस हमले की पेशगी इत्तला थी। ये है असल बात। देखिए, आज के दौर में असलहे का जदीद होना, एडवांस्ड वेपनरी होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंफॉर्मेशन असल हथियार है। असल हथियार है अगर आपके पास मालूमात हैं। अगर माना कि इसराइल के पास बहुत असलहा है, जदीद असलहा है, लेकिन अगर ईरान को पहले पता चल जाए कि इसराइल वार करने वाला है तो ईरान तैयारी कर लेगा। और जो उसने की, खबर ये आई है और ये खबर जो है ऑथेंटिक सोर्सेज से है कि असल में ईरान ने जो कामयाबी से इसराइल के इस बड़े हमले को रोका था, और जब मैंने कहा बड़ा हमला तो उसकी डिटेल्स भी मेरे पास आ चुकी हैं। हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, कम से कम भी 50 तैयारे F-35 भी उसमें शामिल थे, जो कि दुनिया के जदीद तरीन तैयारे हैं, वो उड़े थे और उन्होंने ईरान का रुख किया था। ये हमला बेसिकली आधा कैंसिल किया गया रास्ते में। आप जान के हैरान होंगे कि उसके बाद तैयारे जो है वो ईरान की एयर स्पेस में दाखिल नहीं हुए, फिर सिर्फ मिसाइल मारे गए। असल प्लान क्या था, असल हमले का जो प्लान है वो क्या था, मैं आपको वो बताऊंगा। ईरान को रूस ने पहले और कई घंटे पहले बता दिया था कि इसराइल हमला करने वाला है। ईरान चौकन्ना हो गया। उसने न सिर्फ उस हमले को रोका बल्कि इसराइल अपना मुकम्मल हमला भी नहीं कर पाया। तो अब इसराइल के लिए बहुत बड़ा दर्द सर बन गया है कि अमेरिका से बेहतरीन हथियार लेने के बावजूद, अपनी उसकी मोसाद बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके बावजूद वो ईरान पे हमला इसलिए नहीं कर सकता, या करेगा तो नाकाम होगा, क्योंकि उसके पीछे रूस खड़ा है। एक मेरे पास ये है खबर, बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर क्या है नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनाई, उनकी तबीयत बहुत नासाज है। इतनी नासाज है कि फ़िलहाल उन्होंने काम से ब्रेक ले ली है और उनके जो बेटे हैं वो इस वक्त मामलात को संभाल रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि हो सकता है अली खामनाई रिटायरमेंट ले लें और उनके बेटे जो हैं वो सामने आएँ। उनके बेटे कौन हैं, क्या करते हैं, उनका क्या तारुफ है, एक मुख्तसर सा तारुफ मैं उनका आपको इस वीडियो में दे दूंगा। अच्छा, आगे बड़ी खबरें भी मेरे पास मौजूद है नाज़रीन। बेसिकली ईरान ने अरबों को एक पैगाम दिया है, अरब ममालिक को पैगाम दिया है। पैगाम क्या बताऊंगा आपको। अच्छा, फ्रांस के बाद इटली एक ऐसा मुल्क है जिससे तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो इसराइल को मुंह की खानी पड़ेगी इसराइल को इटली के हाथों। इटली ने भी इसराइल को सुर्ख झंडी दिखा दी है और ऐसी चपेड़ मारी है इटली ने इसराइल को कि आप सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ अब चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कल से खबरें गर्दिश कर रही हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ईरान इसराइल पर पलटकर वार करेगा। खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि ईरान ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ईरान नहीं चाहता जंग मज़ीद बढ़े। कल तक मुझे भी यही लग रहा था कि हाँ, ऐसा ही है, ईरान शायद इसराइल पर पलटकर वार ना करे, लेकिन अब बाकायदा तौर पे बयान आ गया। ये ईरान का ऑफिशियल बयान है जो सामने आ गया है। किसने बयान दिया है, ईरान कब पलट के वार करेगा, जो कहा जा रहा है कि अगले 42 घंटों में, 42 आवर्स, 2 दिन से भी कम का वक्त है, उसमें ईरान किसी भी वक्त इसराइल पर हमला करेगा। वो हमला किस नौयत का होगा, उसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं। वो डिटेल्स मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में नाज़रीन दे दूंगा। अच्छा, इसके साथ साथ इसराइल ने ईरान पर हमला किया कैसे था, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे पास है, आप लोग सुन लीजिएगा। आखिर में बताऊंगा आपको। हिजबुल्लाह ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और इसराइल के कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको खाली करने का कह दिया है कि आप वो खाली कर दें। आम शहरियों को बोला है कि खाली कर दें। इसका मतलब है हिजबुल्लाह आज रात तक इसराइल पर एक बहुत बड़ा अटैक करने जा रही है। तो यह है आज की हाईलाइट्स, आज की बड़ी खबरें। अब मैं आता हूं वीडियो के उस डिटेल के ऊपर। अगले चंद मिनट मुझे आपके चाहिए होंगे। आपसे गुजारिश हमेशा की तरह रहती है कि ये खबरें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगी, लिहाजा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को मिस ना कर सकें। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ नाजरीन, सबसे पहले बात हुआ क्या है। हिजबुल्लाह की स्टेटमेंट पर मैं आऊँगा, पहले आपको बताता हूँ रूस ने क्या कहा है। स्काई न्यूज़ अरेबिया, अब ये स्काई न्यूज़ अरेबिया जो है, स्काई न्यूज़ जो यूके वाला है, उसकी जो अरब की शाख है वो है स्काई न्यूज़ अरेबिया। उसने ये रिपोर्ट किया है कि रूस ने कम से कम भी 6 घंटे पहले ईरान को बता दिया था कि तुम पे हमला होने वाला है। ये हमला होना कैसे था, अब मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन। असल में जो टारगेट किया गया था ना नाज़रीन, वो ये था, द जेरूसलम पोस्ट लिखता है कि
100 एयरक्राफ्ट, बाज़ इतलात के मुताबिक 50 एयरक्राफ्ट, और यरूशलेम पोस्ट अकॉर्डिंग टू इसराइल लिखता है कि 100 एयरक्राफ्ट जो हैं उन्होंने 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करके ईरान के अंदर दाखिल होना था। हुआ ये नाजरीन कि इन्होंने इसराइल में बेसिकली अमेरिकन बेसिस भी हैं, सॉरी इराक में अमेरिकन बेसिस हैं, शाम में अमेरिकन बेसिस हैं, अमेरिकन अड्डे। इसराइल ने एक अटैक करना था जो कि बराह रास्त ईरान पर होना था, लेकिन रूस ने चूंकि ईरान को बता दिया, ईरान के जहाज भी फजा में उड़ना शुरू हो गए। इसराइल को मालूम पड़ गया कि ईरान को पता चल गया, लेकिन इसराइल अब पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि ये बहुत बड़ी सुबकी होती है, शर्मिंदगी की बात होती। इसराइल एक महीने में 2 बार पीछे हटता, एक 15 और 16 अक्टूबर की रात और एक कल परसों की रात। अब क्या किया, जो अमेरिकन बेसिस शाम में और इराक में मौजूद हैं, वहां से इसराइल ने रिक्वेस्ट की अमेरिका से, तो अमेरिका ने इसराइल के कहने पे वहां से मिसाइल फेंके, कुछ रॉकेट्स फेंके ईरान की तरफ, जिसको ईरान ने रोका। लेकिन ये जो जेट्स थे जिनमें F-35 भी थे, ये उड़े तो थे ईरान पर हमला करने के लिए, लेकिन जैसे ही इनको पता चला कि ईरानियों को पता चल गया है, तो ये तैयारे वापस आ गए, क्योंकि ईरानियों ने ये तैयारे जैसे ही उस एयर स्पेस में घुसना थे। देखिए होता क्या है, जंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सरप्राइज एलिमेंट। अगर आपने सरप्राइज दे दिया, आप जंग जीत गए, लेकिन अगर आपका सरप्राइज उड़ गया तो फिर आप जंग नहीं जीत सकते, आपको पसपाई का नाज़रीन सामना करना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे आते हैं, मैं इसकी कुछ और तफसीलात भी मेरे पास नाज़रीन मौजूद है। कहा जा रहा है कि ईरान इज मूविंग एयर डिफेंस सिस्टम्स विद इन द कंट्री, नोटेबली लॉन्ग रेंज 15th खुर्दाद सिस्टम, लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम को ईरान के अंदर लोगों ने तस्वीरें खींची हैं, वीडियोस बनाई हैं कि ईरान अपना मिसाइल सिस्टम जो है वो पूरे कंट्री में जो है वो लॉन्च कर रहा है। इसका मतलब है कि कुछ तो होने वाला है। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बड़ी कमाल की चीज़ पोस्ट की है। टाइम्स ऑफ इंडिया को मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। वो कहते हैं कि इजरायली मिलिट्री शेयर्स फेक फोटो ऑफ ईरान अटैक ड्यूरिंग गवर्नमेंट ब्रीफिंग। फौजी अपने वजीर आजम को, इसराइली फौजी अपने वजीर आजम को बता रहे हैं कि जी बड़ा कामयाब अटैक किया है। पता चला कि अपने ही वजीर आजम को फेक फोटोज दिखाई जा रही हैं अटैक की। अटैक तो असल में उस तरह हुआ ही नहीं जिस तरह चाहते थे वो। अच्छा, आज की खबर एक और ले लें कि 7 इजरायली फ़ौजी जो हैं वो जहन्नम वासिल हुए हैं हिजबुल्लाह के हाथों आज की तारीख में। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि यूएस ने भी कह दिया है, यूएस ने कहा जी हमारा इसमें कोई किरदार नहीं था, प्लीज़ आप जो है वो हम पे कुछ मत कीजिएगा। लेकिन ईरान के पास पूरी इंटेलिजेंस है कि बेसिकली यूएस बेसिस जो इराक में मौजूद हैं और जो शाम में मौजूद हैं, वहाँ से अटैक हुआ। अच्छा, अब होता यह है नाजरीन कि ईरान किसी भी वक्त अटैक करेगा। एक सहाफ़ी है, उनका नाम है एलेक्स, उन्होंने एक थ्रेड लिखा है कि ईरान कैसे अटैक करेगा, यानी ईरान अगले 42 घंटों के अंदर कहा जा रहा है कि पलट के इसराइल पर वार करेगा। कैसे? वो कहता है जनाब कि ये है ईरान विल अटैक, कैसा होगा? कहता है यू मे रिमेंबर व्हेन ईरान प्रीवियसली अटैक्ड इसराइल आफ्टर दे बॉम्ब्ड द ईरानियन कंसुलेट इन सीरिया. The attack was a slow attack and they gave much warning which allowed the West to plan to intercept the attack, which they did. The most recent attack in October was the opposite. It was unexpected and caused a lot of damage. ईरान ने जो पहला हमला किया था वो आहिस्ता से किया था, जिससे पता चल गया था कि हमला होने वाला है, और वो हमला काफ़ी हद तक नाकाम रहा था। अप्रैल वाला हमला, जून वाला हमला जो है वो सरप्राइज था। कहा यह जा रहा है कि अब की बार उससे भी बड़ा सरप्राइज होगा, और जिस तरह से ईरान पर अटैक शाम और इराक से किया गया है, ऐसे ही इसराइल पर जो अटैक है वो शाम में ईरानी प्रॉक्सीज मौजूद हैं, शाम से और लबनान से किया जाएगा, जहां से हथियारों का, मिसाइलों का इसराइल में लैंड होना बहुत आसान है और बहुत जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। तो नाज़रीन, ये इस वक्त सूरत हाल है ईरान के अटैक की। दोबारा बता दूं, कहा यह जा रहा है नाज़रीन कि अगले 42 घंटों के अंदर ईरान इसराइल पर अटैक करेगा। अच्छा, अब अगला अहम खबर सुन लीजिए। कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनाई साहब की तबीयत है वो इस वक्त नासाज है। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि सेकंड ओल्डेस्ट सन, उनके जो दूसरे नंबर के बेटे हैं, उनका नाम है मुज्तबा खामनाई, उनको जो है वो इस वक्त कंसिडर किया जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनाई की जगह जो है वो मुज्तबा खामनाई लेंगे। न सिर्फ वो सुप्रीम लीडर होंगे, बल्कि वो इस वक्त ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी उनके पासदारान इनकलाब और जो ईरान की इंटेलिजेंस सर्विस है उसके वो चीफ भी हैं।
कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो है वो, और ये बीबीसी की रिपोर्ट है बाय द वे, बीबीसी ये कह रहा है कि मुश्तबा खामनाई फिलहाल चूंकि तबीयत नासाज है आयतुल्लाह खामनाई की, अली खामनाई की, उसकी जगह जो है वो लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये है आज की अहम और ताज़ा बड़ी खबरें। अगर आप ऐसी मजीद खबरें जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।